कैसे कुछ ड्रॉपर्स जो है ना एक साल में अपनी किस्मत बदल लेते हैं। सैफ एम्स दिल्ली गया, प्रबल एम्स जोधपुर गया, जानवी जीएमसी गोरखपुर में है, एक झांसी में है, प्रेमांजलि एम्स में पढ़ रही है, गौरव एम्स में पढ़ रहा है। इन सारे बच्चों की मैं आपको जो ड्रॉपर्स थे उनकी एक बात बताता हूँ, और मैं काफ़ी सारे उन ड्रॉपर्स की भी आपको बात बताऊंगा जिन्होंने हार्ड वर्क किया, रातें जलाई, लेकिन वो फिर भी 5, 10, 20 नंबर से चूक गए। और उन ड्रॉपर्स की जिन्होंने स्मार्टली प्ले किया, एक गलती उन्होंने जो नहीं करी और वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बोल रहे होंगे, देख तूने ये नहीं किया, तेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये है ना, तू ऐसे पढ़ वैसे पढ़। वो सारी चीज़ें ठीक है यार, सब हटाओ, ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करते हैं। पर एक बात देखो, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेस्ट लगा देना, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, और 2027 में फोड़ देना। वैसे भी देखो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ, मोस्टली होगा इसे, तो टफ शिफ्ट भी आएगी, इजी भी आएगी, मीडियम भी आएगी। तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन आज जो मैं एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ ना, जितने भी मैंने ड्रॉपर सक्सेसफुल देखे हैं, ड्रॉपर्स की एक खास बात पता है क्या होती है? उन्होंने पहले कुछ पढ़ा होता है, उनकी स्ट्रेंथ होती है, उन्हें कुछ आता है। उनकी वीकनेस पता है क्या होती है? उन्हें कुछ आता है। क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो सेम लाइन ही स्ट्रेंथ और सेम लाइन ही वीकनेस में बोल दी। हाँ, जो ड्रॉपर्स पिछले साल के एक्सपीरियंस को यूज करके इस साल कुछ चेंज करते हैं और ये गलती नहीं करते हैं, वो पार लग जाते हैं। सर वो गलती क्या है? मैं बताता हूं आपको वो गलती क्या है। ध्यान से सुनना, देखो, और वीडियो एंड तक नहीं देखना हो ना तो मत देखना, टाइम वेस्ट तुम्हारा भी करोगे, मेरा भी करोगे। अगर सिंसियर नहीं हो तो देखो यार, सिंसियर हो और ईमानदारी से रैंक लाना चाहते हो ना तो ही एंड तक इसको समझना। आज आपको एक बहुत डीप बात बता रहा हूं बेटा, बहुत डेप्थ में जाके समझ में आती है, और हजारों सक्सेसफुल ड्रॉपर्स को एनालाइज करने के बाद ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं बेटा। क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका सब्जेक्ट कमजोर कौन सा है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर फिजिक्स है। एग्जाम्पल, फिजिक्स में क्या कमजोर है? सर फिजिक्स में मेरा, सर पता है मेरा मैकेनिक्स कमजोर है, फिर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, फिर मेरा कैपेसिटर भी है ना। ठीक है, चलो मैं पूछता हूं बेटा कैसे पता आपको? अब ब्लैंक हो जाता है मामला। रैंडमली गलत चीजों को अपना वीक टॉपिक या चैप्टर बता देते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने आज तक एनालिसिस ही नहीं किया है। जो ड्रॉपर जीतते हैं ना, वो इतना प्रिसाइज काम करते हैं, वो सब टॉपिक लेवल पे जाके वहां इंप्रूवमेंट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर मैं पहचानूं कैसे मेरे सब टॉपिक कमजोर कैसे हैं? मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। देखो यार, एक बच्चा है, एक बच्ची है जो अभी पढ़ रही है करंटली ड्रॉप ईयर में, 1 महीना उसको हो गया है। ये उसकी एनालिसिस रिपोर्ट है। वो पिछले साल कुछ उसने टेस्ट दिए थे, तो उसकी मदद से, अब ध्यान से सुनना, देखो कितना प्रिसाइसली अगर आप चल लिए ना, आप मचा दोगे यार। आप 6 महीने में ही 600 पार स्कोर करने लग जाओगे, देखना। अब इस बच्ची ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सवाल अपने इसरल के प्लेटफॉर्म पे इसने करे, को टेस्ट दिए, और अभी भी दे रही है। जैसे टॉपिक वाइज से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दे दिया मान लो, तो उसमें इसका सब स्ट्रॉन्ग है। पता है इसका क्या कमजोर निकला? पुली, वेइंग मशीन एंड हैवी स्ट्रिंग। वो कैसे आइडेंटिफाई किया, कितने सही किए, कितने गलत करे, कितने छोड़े। अब आप देखो, रे ऑप्टिक्स में इसका सब सही है, 3 सब टॉपिक में इसकी बैंड बज रही है इस बच्ची की। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड इमेज वेलोसिटी में 5 इसने गलत करे, 2 ही सही करे। और इनफैक्ट यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कौन से 5 गलत करे और उसका सही सॉल्यूशन क्या है, और उसके लिए कौन कौन से सवाल एडिशनल प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज में से, मॉड्यूल्स में से, वो सब यहां पर आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो भाई आपको अब क्या करना है? आपको अपने सब टॉपिक लेवल पे जाके उनका इंप्रूवमेंट करना है। मैं यहां क्यों गलती कर रहा हूं या कर रही हूं? आप रैंडम मत चलो, आप मेहनत खूब सारी करो, लेकिन आपको पकड़ना है इस बात को। अब देखो, फिजिक्स में अलग लॉजिक लगाया है, केमिस्ट्री में अलग लॉजिक लगाया है। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर ये मिलता कहां पर है? ये एक डीप एनालिसिस करके सेक्शन है इसरा लैब में। इसरा लैब आपको ऑब्जर्व करती रहती है। अपने नीट के सारे टेस्ट, 250 प्लस टेस्ट रखे बच्चों 2027 के बच्चों के लिए, जो सीबीटी मोड में होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। हर टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है ना। आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो वैसे ही आप मोबाइल कंप्यूटर इन पे दोगे, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट रेडी है। आप कोटा आके ऑफलाइन पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपको यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर पे देने ही है वैसे भी। तो आप अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब देते हो तो उसमें हम लोग हर सवाल को बैकग्राउंड में टीचर्स मेहनत करके मार करते हैं।
ये कौन से चैप्टर का है, कौन से सब टॉपिक का है। फिर आपके पास पूरा कंबाइन करके लॉजिक लगा के बताते हैं आपको बच्चों कि आप कहाँ वीक चल रहे हो। अब जैसे ही देखो बच्ची डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में 3 सही 1 गलत 3 छोड़े, है ना। अब आप इसमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि उन अगर हम पूरे सिलेबस को देखें 70-80 चैप्टर मान के चले तो 600-700 सब टॉपिक्स हैं, 700 सब टॉपिक्स मान के चल लो। आपको बस ये सब टॉपिक्स जो आपके कमजोर हैं कोई ये बता दे, वो आपको अपना सिस्टम बता देगा, या आप खुद आइडेंटिफाई कर लो उनको, उस पे काम करो, रैंडम मत चलो। जो पिछली बार गलतियां रह गई थी, मान लो पिछली बार 400 नंबर ही आए, 150 नंबर कम ही रह गई, तो वो 150 नंबर किसने कटाए, वो इन सब ने कटाए। इनको इंप्रूव करना है तो प्लेन रैंडम मत खेलो, ब्लाइंड मत खेलो, नोइंगली इसको खेलो। अब बायोलॉजी में अलग लॉजिक लगा रखा है, केमिस्ट्री में अलग लॉजिक है, फिजिक्स में अलग लॉजिक है, तो इस तरीके से बच्चों एक एक बच्चे का पर्सनलाइज डीप एनालिसिस होना चाहिए, करना चाहिए। अब जनरली क्या होता है यार, लोग 20 बच्चे अलग छांट लेते हैं, उन पे सारा फोकस कर देते हैं, बाकी बच्चे 200 सवा 200 की क्लास में बैठते हैं, उन पे कोई फोकस नहीं रहता। ये काम सिर्फ उन 20 बच्चों के साथ किया जाता है, वो भी कई जगह तो किया ही नहीं जाता, हिंदी मीडियम में तो छोड़ ही दो। लेकिन ई सरल ने एक बात ठानी है, हर बच्चे का ऐसा एनालिसिस करना है, हर बच्चे पर ध्यान देना है, तभी जाकर इतने सालों से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आ रहा है। लिमिटेड बच्चों में से इतने बच्चे एम्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। यही जीत दिलाता है बेटा आपको। आप सोचो, आप जो पूरा हाथ पैर मार रहे हो, आपकी ब्लड रिपोर्ट की तरह से सामने आ गया, भाई तेरा हीमोग्लोबिन कमजोर है, हीमोग्लोबिन ठीक करने के लिए ये ले ले यार। हम हीमोग्लोबिन कमजोर होता है लेकिन विटामिन डी की दवाइयां लिए जाते हैं, मतलब क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ हथौड़ा मारना है। यहां हथौड़ा मारना है जो सब टॉपिक लेवल पे कमजोर है, ये गलती मत करना। तो ड्रॉपर ईयर में ऐसा नहीं कि सारी चीजों को सेम तरीके से पढ़े जा रहे हैं। इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी जून एंड हो चुका है, जुलाई आने वाला है, ये आ ही गया है। वीडियो देख रहे हो सकता है जुलाई आ चुका है या अगस्त आ चुका होगा। भाई टाइम बहुत कम है, और अगर 2 बार नीट हो गया तो फरवरी में अगर नीट हो गया तो फिर तो बहुत ही कम टाइम है। वी हैव टू मूव फास्ट। बच्चों आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए जो ई सरल का अपना ड्रॉपर कोर्स है वो लेके आ गए हैं। कोटा के टॉप टीचर्स 1, 3, 5, 5, 8, 9, 9, 10, 13 जिन्होंने पढ़ाई है वो आपको पढ़ा रहे होंगे, और मिनिमम प्राइस, सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे ज़्यादा फीचर, मेंटरशिप भी है। ये डीप एनालिसिस तो होगा ही सही, लिमिटेड साइज बैच में आप पढ़ोगे, टीचर्स के साथ 2 वे इंटरेक्ट कर सकते हो आप, और आपके लिए बच्चों अप टिल 100% स्कॉलरशिप्स हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें, हिंदी मीडियम में भी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। इंग्लिश मीडियम का कोर्स 1.5 लाख रुपए जो ऑफलाइन का रहता है बच्चों 75,000 का ही है, और इसमें भी बेस्ड ऑन नीट 2026 मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके ये स्कॉलरशिप्स हैं। तो 550 प्लस पे तो सिर्फ किट की फीस है बेटा 17,700, जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। 32,000 45 दिन के 400 प्लस उनके लिए सिर्फ 60,000। दे हैव टू पे ओनली 60,000 फॉर ऑफलाइन। ये इसलिए करा है क्योंकि यार इस बार बहुत ट्रॉमा भी लगा है बच्चों को, रीनीट होने के चक्कर में ऑलरेडी 1 महीने लेट। तो दिल खोल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, और बाकी सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन में भी सिमिलरली बेटा ये स्कॉलरशिप्स है। तो आप रजिस्टर कर लें, ये डिटेल्स आपको पता पड़ जाएंगी, ठीक है। जो 7,500 और 1,000 का है उसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के लिए 4,000 अलग से देने होंगे। बाकी इन सब में लिमिटेड बैच में जो आप पढ़ोगे, इन सब में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑनलाइन में आपके घर पे आएगा, ठीक है। बेसिकली बात यह है, और सेम स्कॉलरशिप सिमिलर हिंदी मीडियम को थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। उनकी फीस थोड़ी और कम है इससे। तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स बच्चों आपके लिए लेके आए हैं। पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो नहीं करनी है, तो क्या होगा, मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको इसमें मेंटरशिप भी मिलेगी। ऑफलाइन में 5 जुलाई को बैच है बच्चों, एक ही बैच खोलेंगे 5 जुलाई को, फिर 12 जुलाई को है, उसमें भी एक ही बैच खोलेंगे ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में भी एक ही बैच खोलेंगे, ताकि लिमिटेड स्टूडेंट्स को टॉप टीचर्स का एक्सेस मिले, मेंटर्स का एक्सेस मिले। अब आप लोग जो पढ़ो ना बीइंग ड्रॉपर्स, तो बेटा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग यार अपने वीक टॉपिक्स का बहुत जेन्युइनली एनालिसिस करके करते जाना। आप ई सरल से पढ़ोगे तो आपके हर टेस्ट का एनालिसिस ऐड ऑन होता जाएगा,
और डीप एनालिसिस सिस्टम उसमें से निकाल के आपको देता जाएगा, बेटा देख तू ये सब टॉपिक में कमजोर है, इसको इंप्रूव कर, और उसको करते जाना। आप देखोगे आपके मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे। तो बच्चों इस बार नीट की तैयारी डिफरेंट तरह से करनी है। पेपर भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट अपन पढ़ेंगे। टफ पेपर जो आता है वो बच्चों का इसराइलाइट्स और अच्छा फोड़ के आते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की होती है ना। जे एडवांस इरोडो लेवल तक फिजिक्स में अपन टच कर लेंगे क्योंकि उस लेवल का हमें करना पड़ेगा अगर टॉप 100 में रैंक लानी है तो। इस बार टचवुड देखो बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ बच्चे 705 बता रहे हैं, कुछ एक 700 बता रहे हैं, 690 बता रहे हैं। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, देखते हैं भाई। पर ड्रॉपर वाली बिगेस्ट मिस्टेक आपको नहीं करनी है बच्चों, ये ध्यान रखना। उसको स्ट्रेंथ बनानी है कि जो हमारे वीक एरियाज हैं उन पे एकदम भूखे शेर की तरह से अटैक करना है। बेस्ट ऑफ लक, मचा दो, फोड़ दो बच्चों।